चाहे ये लेवल, चाहे क्वेश्चन ये हो चाहे क्वेश्चन ये हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, तो भाई आपका दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि नए तरीके से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो ओल्ड पैटर्न में मत रहो मेरे भाई। बता रहा हूँ क्लास 9 के सेट से नहीं हो, क्योंकि अब नया पैटर्न आ गया, नई चीजें शुरुआत हो चुकी, क्योंकि सीबीएसई ने 10th में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया है हर एक चीज को लेके, तो उसी तरीके से अब नया पैटर्न 9th में भी ऐड किया जा रहा है। इसीलिए 30% बच्चे हमेशा फेल होते हैं। मैंने वीडियोस में आपको बता दिया क्यों फेल होते हैं, वो एक बार जरूर देख लेना, अपनी तैयारी को नमस्ते भाइयों मेरे भाई, अगर आप क्लास 9th में हो, मिड टर्म का एग्जाम देने वाले हो, तो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपके सामने आ चुका है। बिहेव के जो आपके पता है, बिहेव में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं, और 5 चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका द फन हेड वाला आ रहा है, दूसरा आपके कौन सा इसके अंदर में इतने और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, लिटिल गर्ल एंड द स्नैक वाला आ रहा है, एक और छूट रहा है उसके अंदर में, और वहीं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। बस आपको कंप्लीट देखना है और सारी चीजों को समझ जाना है। इससे पहले ग्रामर में डायरी एंट्री, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, स्टोरी राइटिंग अगर नहीं किया है कर लो मेरे भाई, क्योंकि एक शॉर्ट रामबाण वही है जो आपको इंग्लिश में बचा सकता है। अगर आप लोग चाहते हो इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट के बाद अगर ग्रामर के एरर इनकरेक्ट करेक्ट करा दिया जाए, तो आप सभी का कमेंट चाहिए। बस आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना और इसके आंसर्स को आप मार्क जरूर कर लेना कि भैया इसके आंसर आप मार्क कर लोगे तो बढ़िया लेवल पे आप आंसर कर सकते हो। द फन दे हैड का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो भाई, सबसे पहले हाउ डज द टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, अपने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया। दूसरा था व्हाई डिड मार्जी फाइंड द बुक ऑफ स्ट्रेंज। ठीक है भाई, एक ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, व्हाट डिड ही डू। कहना चाह रहे कि व्हाई डिड मार्जीज मदर्स सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया था। तो एक क्वेश्चन यहां से भाई, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके प्रीवियस बेस पे हैं। अगर इस क्वेश्चन को कर लोगे तो मे बी आपके अच्छे नंबर्स हो सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से रिटर्न फॉर्मेट में कर लोगे जब। फिर कह रहा है हाउ इज द मार्जी, जो मार्गीज थी वहां पे, स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्कूल। अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे, अब ये जो स्कूल से रिलेटेड अगर आपको मैंने जैसे बताया था मोमेंट्स वाले में, अगर आपने समरी सबका तैयार कर लिया होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप इजिली करके दिखा दोगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे आप देख रहे हो हाउ इज मार्जिस स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्कूल, तो आप देखो यहाँ पे मार्जिस स्कूल हैड अ रूम इंस्टॉल्ड विद द कंप्यूटर फ्रॉम विच शी यूज्ड टू लर्न द लेसन एंड देयर वाज नो टीचर्स टू टीच डाई स्टूडेंट्स, नो होमवर्क वाज गिवन टू स्टूडेंट्स एंड द कंप्यूटर्स गिव द टेस्ट एंड द रिजल्ट, टेस्ट होता था एंड गिव द इंस्टेंटली एंड देयर वाज द नो वन डू द करेक्शंस सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। मतलब क्या होता था, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बातों को बताया गया। अगला देखो भाई, अगर क्लास 9th में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है ऐड हो क्या हो गया, क्लास 9th में चाहे आप मोमेंट्स की बात करो चाहे बिहेव की बात करो, सभी में आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्लास 10th में इस बार से आपने देखा कॉम्पिटेंसी टेस्ट बढ़ गया है, मतलब 50% हो गया, उसी तरीके से आपके क्लास 9th में थ्योरी के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपके जो ये वैल्यूबल बेस्ड क्वेश्चन है वो बढ़ गया है। तो इस तरीके के वैल्यूबल बेस्ड क्वेश्चन को इंग्लिश में खास करके करने के लिए आपको सबसे पहले स्टोरी पता होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस में बता दिया आपको मोमेंट्स वाले में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग कमेंट चेक कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा वीडियोस। और उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो कंप्लीट चीजों को समझो। देखो भाई, कह रहा है यहाँ पे मशीन्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन द वन, मतलब 100 वर्ड में करना है, रेफरेंस टू द लेसन दे हैड फन। अब एक चीज देखो, अब यहां से ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जैसे आपने देखा कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये भाई वैल्यू बेस्ड अभी तक आपको किसी ने नहीं कराया होगा, लेकिन पेपर में आ जाएगा, सब फैल जाएंगे ऐसे करके, लेकिन आप लोग करके जाओगे। क्यों करके जाओगे, क्योंकि आप एसएसपी मेंबर हो। यस या नो, कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए भाई, आप लोग को फायर की इमोजी मेरे भाई इस बात पे। बस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है अपने लैंग्वेज में। जैसे आप दे हैड फंड वाले में देख रहे हो कि मशीन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग को कितनी भी मशीन आ जाए, कुछ भी दुनिया में एआई क्यों ना आ जाए, रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बना तो मनुष्य ही रहा है ना भाई। तो इसमें करना है 80 से 100 वर्ड में बोलना है, जो कि आपको दे हैड फंड को माइंड में रखते हुए आपको इसका आंसर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करना, और इसके भाई आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप आंसर लिख पाओ। ठीक है भाई, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए या आपके यहां पे देखा जाए, तो इस तरीके के दोनों में से आपके कुछ भी आ सकता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेसन दे हैड फन, डू थिंक द मशीन टीचर्स ऑन कंप्यूटर्स, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स एज अ टीचर्स। अब एक पॉइंट याद रखना, चाहे आपके क्वेश्चंस में चाहे ये लेवल, चाहे क्वेश्चन ये हो चाहे क्वेश्चन ये हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, तो भाई आपका दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि नए तरीके से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो ओल्ड पैटर्न में मत रहो मेरे भाई। बता रहा हूं क्लास 9 के
शेर से नहीं हो, क्योंकि अब नया पैटर्न आ गया, नई चीजें शुरुआत हो चुकी, क्योंकि सीबीएसई ने 10th में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड कर दिया है हर एक चीज को लेके, तो उसी तरीके से अब नया पैटर्न 9th में भी ऐड किया जा रहा है। इसीलिए 30% बच्चे हमेशा फेल होते हैं। मैंने वीडियोस में आपको बता दिया क्यों फेल होते हैं, वो एक बार जरूर देख लेना। अपनी तैयारी को मजबूत करो, तगड़े ले लो पे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया इतना कर लो, आप 110% पास सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस ये सारे क्वेश्चंस करके जाना पड़ेगा, आंसर दोनों का सेम होगा, समझ गए। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, ये दूसरा चैप्टर आ गया यहाँ पे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है भाई, क्या आ गया? द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसको भी अच्छे से याद रखना। हु हेल्प एल्विन, कह रहे यहाँ पे एवलिन एंड टू कंटिन्यू विद द म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू टू एंड से। ये आप कर सकते हो, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। हाउ डिड एल्विन हेयर म्यूजिक डिस्पाइट द बीइंग डिफ्ट। मतलब कह रहा है डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है भाई? के बावजूद, ऐसे लिख लेना भाई, है ना। डिस्पाइट के बावजूद मतलब डिफ, डिफ का मतलब होता है जो जिसे सुनाई नहीं देता है ना, डीफ एंड डम कहते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं ना उसे डीफ एंड डम कहते हैं। आपने स्कूल्स भी देखा होगा दिल्ली में। तो कह रहा हाउ डिड एल्विन हेयर म्यूजिक डिस्पाइट बीइंग डीफ। तो आप इस तरह के आंसर कर सकते हो कि एल्विन कुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। मतलब क्या था, वो अपने बॉडी के सेंस से समझ जाती थी। वाइल प्लेइंग ऑन द एक्सोफोन, मतलब एक्सोलोफोन्स वी सी कुड सेंस म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स एंड कुड लर्न अगेंस्ट ड्रम्स एंड सेंस। अब सोचो भाई उसका क्या दिमाग काम करता, अपने सेंस से सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं सुनने के बावजूद। इसी तरीके से आप भी अपना एक डेवलपमेंट करो ब्रेन का कि भैया इस बार मुझे तगड़ा नंबर लेकर आना है। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो कि व्हाट इज द एल्विन्स सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड व्हाट मैसेज डज सी गिव टू अचीवर्स। अब देखो क्या एल्विन्स जो था, एल्विगन की सीक्रेट क्या थी, उसके लाइफ की सीक्रेट क्या थी। आप एक चीज देखो यहाँ पे कह रहा है एल्विन सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाज स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन एंड द हार्ड वर्क। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क एंड द मैसेज दैट गिव्स द अचीवर्स टू डू दैट हार्ड वर्क एंड गेट दैट यू वांट। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। तो अब ये देखो क्यों 9वीं क्लास में ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया, क्यों नहीं भाई 8वीं क्लास में। मेरे भाई 9वीं से एक बेस बनना शुरू होता है। अगर यहाँ से आपने अपने ऊपर काम किया ना भाई, एक्सीलेंट नंबर का मतलब एक्सीलेंट नंबर भी ला सकते हो और अपने आप को एक्सीलेंट कर सकते हो। अब सोचो ना इस तरीका का स्टोरी 9th क्लास में ही क्यों दिया जाता है, 9th क्लास में ही इसी तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक बेस होता है। अगर यहाँ बेस बना लोगे तो 10th में भी अपनी लाइफ बना सकते हो, क्योंकि 10th में एज कम्पेयर टू 9th आसान पड़ जाता है। चीज़ें याद रखना इस चीज़ को, चाहे मैथ से लेकर अगर आप साइंस तक की बात करोगे, साइंस थोड़ा सा वेरी कर जाता है बट आपको ईजी पड़ेगा। टेंशन मतलब नहीं हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, एक से एक मटेरियल आपको मिल जाएंगे, चाहे 10th हो 11th तो कुछ में हो यार, किसी भी सब्जेक्ट में। जस्ट सीबीएसई आपके मतलब एकेडमिक ईयर होना चाहिए, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो आप भी अपना भाई माइंड को डिटर्मिनेट करो, अपने आप को ये चीज़ सेट करो कि यार देखो यहाँ से आपके स्टोरी में ही ये चीज़ है, तो मतलब क्या कहना चाह रहे, सीक्रेट क्या था उसका, सक्सेस ऑफ सीक्रेट क्या था, कुछ नहीं था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेट। आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेट बनना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपने आप पे मतलब कितना बिलीव रखना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने कहीं पर सुना था कि अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो परसेवरेंस, मतलब आपको अपने आप पर दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। अब प्लस में यहाँ पे हार्डवर्क इक्वल्स टू सक्सेस होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इन सब वर्ड्स में आप ये सब वर्ड्स ऐड कर सकते हो आंसर में, जिससे कि आपका आंसर वैल्यूएबल बनेगा। समझ रहे हो बात को यार, दुनिया जिस तरह से भीड़ में चल रही है वैसा मत चलो कोई भी, समझ रहे हो बात को। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन एल्विन्स मैसेज फॉर द पीपल। ये हटा दो, वो पीपल को क्या मैसेज देना चाहती थी, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डिड एल्विगिन गैलनी फाइट विथ हर फिजिकल डिसेबिलिटी। अब देखो भाई यहाँ पे उसकी एक स्टोरी पता चलती है कि मतलब वो फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब कि वो अपने अपाहिज मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी किस तरीके से फाइट किया, और आज देखो उसका चैप्टर में नाम छप गया। तो आप इनकी पूरी समरी तैयार करो, और इन समरी से अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे तरीके से तो कमेंट में आप लोग यस बताओगे। और भाई आप लोग सभी बच्चे को देखना चाहते हैं कितने बच्चे यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आप इन सभी को समरी तैयार करो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको एक रिलेवेंसी मिल गई, एक रेफरेंस चीज़ें मिल गया कि ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। आप इतना निपटा दो मेरे भाई, ठीक है। और इस यहाँ तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक तो बनता है, ठीक मेरे भाई। तो इतना पॉइंट समझ गए। देखो क्या एल्विन गैलनी वॉज द वेरी, कह रहा है एल्विन गैलनी वॉज द वेरी ब्रेव गर्ल एंड सी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड एंड द वाइब्रेशन सी यूज टू फील एज इफ म्यूजिक वॉज फ्लोइंग थ्रू द हर बॉडी। सो सी ज्वाइन द orchestras and later the Royal Academy of Music. She did not want to be deprived of the joy of music and her happiness. मतलब आप बता रही है कि किस तरीके से उसने अपने जीवन में फाइट करा और अपना आगे बढ़ने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन, हाउ इज गैल्विन हेल्पिंग अदर विद हर पॉपुलरिटी एंड स्किल्स। उसने अपनी पॉपुलरिटी से, अपने स्किल से कैसे इनने
मतलब कि मदद की, और ये पॉइंट आपको यहाँ पर रख लेना है। आप मुझे बता सकते हो इनने कौन सा मतलब कि जो इसको अवार्ड दिया गया था सबसे नेशनल लेवल पे, उस अवार्ड का क्या नाम था? उस अवार्ड का नाम था एस से शुरुआत होता। बताओ भाई, आप सभी कमेंट करके मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एल्विन सक्सीड इन द परस्यूइंग हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक? अगर वो उसने अपने इंटरेस्ट को जगाया, मतलब कि परस्यू किया, तो वही एक चीज को बताना चाह रहा है। इसकी समरी तैयार करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगला चीज है आपके सामने। अब देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने दोनों का ऐड किया है। आप पॉइंट याद रखना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऐड करने का मतलब क्या है मेरे भाई? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का ऐड करने का मतलब ये है कि प्रीवियस एनालिसिस क्या 9th का बिल्कुल अब जो है सिनेरियो चेंज हो गया। मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि 10th में 50% कॉम्पिटेंसी आने के बदले 9th में भी थोड़ा सा असर पड़ा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपका ब्रेन चलना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को? तो ये इस तरह के क्वेश्चन करके चलो। अब प्रॉब्लम इज ओनली अ बिग एज वी मेक इट, दस थ्रू हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली बॉट आउट इन द लेसन्स। मतलब कि आपको लेसन पता होना चाहिए। अगर आपको लेसन नहीं पता है तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा, फिर लेसन छिलते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने का। इसीलिए कह रहा हूं आप बढ़िया तरीके से लेसन के समरी तैयार करो, क्योंकि भाई आपको पता है कि तुम्हारा भाई पढ़ाता भी है, थोड़ा सा फन भी करता है, बट भाई स्ट्रांग बिलीव इसलिए रखता है आप लोगों में क्योंकि आप लोग कर सकते हो। तो बस आप इसी चीज पे ना बस एक कमेंट चाहिए। अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो भाई आई कैन डू, बस इतना कमेंट चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे शेर शेरनी है जिसको अपने पे भरोसा है, और कमेंट सेक्शन में पूरा ना जब दिखे ना तो आई कैन डू फायर की इमोजी के साथ में दिखना चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं भाई आप लोग ये चीज करके दिखाओ एक बार, और भाई कम से कम 500 लाइक चाहिए इस वीडियोस पे। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते तो थोड़ा सा अपना भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है, समझ रहे हो? तो आप इतना कर लो, और आपके 3 चैप्टर जो बच रहे हैं कौन कौन सा? यहाँ पे द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और तो यहाँ पे द स्नैक एंड द मिरर। आपके ये 3 चैप्टर बच रहे हैं। ये 3 चैप्टर मैं आपको बहुत जल्द करवाने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा सा टाइम किस कह रहा है, क्योंकि क्लास 12 वालों को भी भाई बोर्ड चल रहा है, तो ठीक है, मतलब जो मिड टर्म चलेंगे तो वहाँ पे उनको भी देखना पड़ रहा है, आंसर राइटिंग करवाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इसीलिए भाई सारे सेंटर पे सारे टाइम सबके पैक हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये जो है अब से एक मतलब कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही आपके सामने ला दूंगा। बस आप लोग को जितना चीज़ इस चैप्टर में बताओ उतना आप तैयार करो, शिद्दत से एक दोस्त में अपने जरूर शेयर करना अगर चाहते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका सपोर्ट होना चाहिए। आगे तुम्हारा भाई देख लेगा, जब भी पढ़ाई में कभी दिक्कत होगी तुम्हारा भाई खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं लेना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।